ठीक है, तो शुरू करते हैं। तुम चाहे ना वीडियो के बाद पॉज करके एक एक क्वेश्चन खुद जाके रेफर करके देख लेना। एंड देखो ये रिपीट में कितनी बड़ी बात है। एंड आई नो किड्स, मैं तो उस टाइम से भी जानता हूँ बच्चे जिन्होंने गलत किया। ओके, हे ऑल, हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द टुडेज सेशन। ठीक है, दिस इज अबाउट मी। आई एम रजत फ्रॉम आईएसआई कलकत्ता। ठीक है, एंड आज के सेशन में आई हैव ब्रॉट समथिंग, द प्रूफ ऑफ समथिंग व्हिच आई कीप ऑन सेइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, कि क्या कि सर आईएसआई रिपीट्स क्वेश्चंस। ठीक है, तुम्हें टोमेटो क्यों करनी है, तुम्हें आईएसआई की पीवाईक्यूज क्यों करने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आईएसआई उसमें से रिपीट करता है। एंड यू नो आई डिडंट से जस्ट रैंडमली टू गेट व्यूज टू कि मुझे फॉलो करो, बट एक्चुअली ऐसा है। आज उसका प्रूफ लेके आया हूँ। ठीक है, तो आई शो यू द सिमिलैरिटीज व्हिच आई हैव फाउंड। ठीक है, अगेन देयर आर नॉट ऑल, आई एम प्रीटी श्योर देयर आर मेनी मोर, बट ठीक है जो मैं आज लेके आया हूँ वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे आईएसआई ने सिर्फ सेम क्वेश्चन उठा के डाल दिया। ठीक है, तो विल सी दैट टुडे। ठीक है, एंड अगेन फॉर सच काइंड ऑफ अपडेट, फॉर सच काइंड ऑफ कंटेंट, फॉर सच काइंड ऑफ लर्निंग्स, ठीक है, फॉर सच काइंड ऑफ खुलासे, आई वुड से, यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वेदांत ओलंपियाड स्कूल। ठीक है, तो शुरू करते हैं द कंपैरिजन व्हिच आई हैव ब्रॉट। देखो तुम्हारे आगे क्वेश्चंस हैं। तुम चाहे ना वीडियो के बाद पॉज करके एक एक क्वेश्चन खुद जाके रेफर करके देख लेना। ठीक है, आईएसआई यूजीए 2014, पहला क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज एबीसीडी ऑप्शंस। ये आपका यूजीए 2014 में आ चुका है। सेम क्वेश्चन आईएसआई यूजीबी 2022 में ये आया, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स सेकंड एक्स सेकंड एक्स, इनके मॉड का सम का मिनिमम वैल्यू। बस अब उन्होंने यूजीबी है तो तुम्हें प्रोसीडिंग करके दिखानी पड़ेगी। आर यू सीइंग दिस? इसे रिपीट हुआ। एंड देखो ये रिपीट में कितनी बड़ी बात है। अगर तुमने अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं, उन पीवाईक्यूज में एक क्वेश्चन यूजीबी में आके, नाउ जस्ट इमेजिन यूजीबी में एक क्वेश्चन की वेटेज होती है 10 नंबर। अ क्वेश्चन वर्थ 10 मार्क्स गॉट रिपीटेड। जब तुम इस साल में पेपर दे रहे होगे, 10 मार्क्स बढ़ाना, टाइम अलॉटेड 0। ठीक है, ऑलमोस्ट 0, क्योंकि तुम्हें सॉल्व करा हुआ है, तुम्हें आइडिया है अच्छे से, तुम उसको बस जाओगे पेपर में देखोगे क्वेश्चन और सॉल्व करोगे। एंड आई नो किड्स, मैं तो उस टाइम से भी जानता हूँ बच्चे जिन्होंने गलत किया था। ठीक है, जो यूजीबी में नहीं करके आए थे इसे। एंड तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि देखो, अगर तुमने ढंग से एनालिसिस किया हो चीजों का, ये क्वेश्चन आया, पहले आ रखा है, अच्छे से पेपर दिए, हो गया सॉल्व। ठीक है, टाइम बचाया, सोचो 10 नंबर इन नेग्लिजिबल टाइम, 5 मिनट 6 मिनट लिखने में लगा प्रूफ। ये कोई प्रूफ भी बहुत बड़ा नहीं है इसका। ठीक है, वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। तो तुमने 5 मिनट में अपने 10 नंबर बढ़ा लिए। सी सच अ डोपामिन रिलीज यूल हैव, सच अ कॉन्फिडेंस बूस्ट यूल हैव इन द एग्जाम स्टडिंग इटसेल्फ कि सर एक क्वेश्चन तो हो गया सीधा। ठीक है, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग कि एक क्वेश्चन। ठीक है, इसकी वेटेज देखो, एक लग रहा है तो उसकी वेटेज 10 नंबर सीधा उस एग्जाम में बढ़ गई। उस एग्जाम टाइम में बैठ के सोचो कितना लगेगा। तुम सोचो 2025 का एग्जाम अभी लिखने वाले हो, या तुम जो भी ईयर का भी लिखोगे एग्जाम, उसके अंदर एक क्वेश्चन रिपीट हो गया तुम्हारे पीवाईक्यूज में, तुम्हारे टोमेटो में से, और तुम्हारे वो सामने आ गया। ऐसे ही लगेगा सर देखो तो टाइम सेव हो गया। एक एग्जाम जो तुम्हें कॉलेज एंट्रेंस दे रहा है, जिस एग्जाम कॉलेज तुम एम करना चाह रहे हो, उस एग्जाम का एक क्वेश्चन तुम्हें बिना टाइम गवाए 2 घंटे में 8 होते हैं, 3 या 4 पे आराम से क्वालिफाई हो रहा होता है, यू आर वन ऑफ द टॉपर्स। ठीक है, फॉर गेटिंग 3-4 क्वेश्चंस डन राइट, उसमें से एक रिपीट आया था और तुमने वो सही कर दिया। अ बिग थिंग, राइट? ठीक है, अब तुम्हें समझ आ रहा है कि रिपीट क्वेश्चंस आना और वो पहले से पता होना इज सच अ बिग एडवांटेज। ठीक है, ये देखो, आईएसआई यूजीए बीस्टैट 2009 का क्वेश्चन, आईएसआई यूजीए 2015 का क्वेश्चन। एनालिसिस सेम है, सेम नंबर्स, 10 डिजिट नंबर है, सेम काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 9 भी दोनों में सेम है। बस एक में इवन डिजिट्स का एनालिसिस है, एक में ऑड नंबर्स का टाइप एनालिसिस है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने 2009-15 में एग्जाम लिखा होगा, अगर उसने 9 का सही से किया था तो उसको एनालिसिस आता था क्वेश्चन का सही सही कैसे करना है। स्ट्रेट अवे रिपीट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो, आईएसआई बी मैथ 2009 का सवाल एंड टोमेटो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 260th क्वेश्चन ऑफ टोमेटो ऑब्जेक्टिव एंड बी मैथ का 2009 का 6th क्वेश्चन। वर्डिंग तक चेंज नहीं की, कुछ नहीं, सीधा उठाया, कॉपी पेस्ट किया, खत्म। ठीक है, बस एक दो वर्ड चाहिए, कंसीडर द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, ऊपर कुछ और लिखा हुआ है बस। ठीक है, एक दो वर्ड चेंज है, बट मेन आइडिया पूरा पूरा क्वेश्चन सेम है। ठीक है, अगला देखो, द कोएफिशिएंट ऑफ टी क्यूब इन द एक्सपेंशन, द कोएफिशिएंट ऑफ टी क्यूब इन द एक्सपेंशन, सेम डिट्टो एक्सप्रेशंस पूछे हुए, अगेन टोमेटो ऑब्जेक्टिव 141, आईएसआई यूजीए बी मैथ 2009।
2009 बी मैथ लगा पूरे से कॉपी पेस्ट करके बनाया हुआ है, इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट। ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर 6 बाय 1 माइनस टी क्यूब। ठीक है, ऑप्शंस वगैरह सब ऑप्शंस अलग है दो के, बाकी सब कुछ सेम। इनफैक्ट हाँ, दो ऑप्शंस अलग है, दो ऑप्शन सेम है। ठीक है, तो आर यू सीइंग ये रेपिटेशन? तो मैं एक बात बताऊं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट देयर इज अ चांस कि शायद आईएसआई बैंगलोर में आता है इस बार का पेपर। अगेन, आई एम नॉट क्लेमिंग दिस, आई एम नॉट, आई जस्ट हैव हर्ड दैट आईएसआई बैंगलोर इज मेकिंग द पेपर। बी मैथ पेपर बैंगलोर ने बनाया है, क्या पता मन फिर कर जाए रिपीट करने का, हु नोस। ठीक है, अगला देखो दोबारा, आईएसआई यूजीए बी मैथ 2010 टोमेटो ऑब्जेक्टिव। 19th क्वेश्चन था आपका बी मैथ 2010 का, 146 टोमेटो ऑब्जेक्टिव। अगेन डिट्टो सेम क्वेश्चन, इसमें तो ऑप्शंस भी चेंज नहीं किए। ठीक है, बस कुछ इंग्लिश चेंज कर दी थोड़ी सी, ऑप्शंस तक चेंज नहीं किए। ठीक है, तो आईएसआई बैंगलोर की आदत तो लग रही है कि सर वो क्वेश्चन रिपीट तो करता था, क्या पता दोबारा कर दे। ठीक है, ये देखो अगेन, नॉट सेम बट सिमिलर आइडिया। आईएसआई यूजीए 2014 का सवाल, टोमेटो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 209। ठीक है, सेम आइडिया, बस वैल्यूज चेंज है, बट डिट्टो सेम आइडिया से पूरी सॉल्विंग करनी है इसकी। तो जिसको 209 टोमेटो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वो ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से सॉल्व कर लेता। ठीक है, एंड अगेन आईएसआई यूजीबी 2024 वर्सेस 820th टोमेटो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सेम नहीं है, ठीक है, दिखने में काफी अलग लगेंगे, बट आइडियाज आर समवेयर सिमिलर। ठीक है, तुम उसे हिंट लगा सकते हो, देखो जहाँ पे अगर तुम्हारे 820th क्वेश्चन में रूट्स है तो नीचे एन रूट एन है, ऊपर में भी सब पावर है, तो एन पावर टी में कैसे प्रोसीड होगा, वो तुम्हारा कुछ कुछ आइडिया सेम बनना था सॉल्विंग का। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन मेड द लिस्ट। ठीक है, एंड टू टेल यू, ये जो एनालिसिस है ये वाला, इसमें काफ़ी हेल्प की है हमारे वन ऑफ द स्टूडेंट्स नेम मुस्कान ऑल्सो। मुस्कान, उसने ये एनालिसिस मुझे ऐसे सेंड किया था काफ़ी कि सर देखो आप जो बोलते थे कि रिपीट होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं। ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू देयर आर मोर क्वेश्चंस एज वेल जो रिपीट हुए हैं, लाइक यू नो देयर आर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था, अभी मैं लास्ट मोमेंट पे ढूंढ नहीं पाया, बट यू नो देयर आर वेरियस क्वेश्चंस, एओडी के हो गए, इंटीग्रेशन के हो गए, वेरियस टॉपिक्स के हो गए जो रिपीट हुए हैं। ठीक है, वो बस थोड़ा और ढूंढना पड़ेगा, अगेन इट्स नॉट इजी कि मतलब वो सेम क्वेश्चंस आप अमंग सच अ ह्यूज बिग पूल ऑफ क्वेश्चंस वो ढूंढ के वो रिलेट करके एग्जैक्टली दे पाऊँ। बट अगर तुमने मटेरियल्स अच्छे से सॉल्व किए, कमिंग टू द क्वेश्चन व्हाई शुड यू नो दिस, तुमने मटेरियल्स अच्छे से सॉल्व किए तो सोचो सच अ ह्यूज एडवांटेज यू गाइस हैव, such a huge advantage you guys have when you are attempting the paper। ठीक है सर, आइडियाज सेम चल गए सर, सर एग्जाम में क्वेश्चन सेम आ गए। ठीक है, तुम अभी देखो कि सर मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा नहीं, पेपर मेरा सेम है, मैं कह रहा हूँ यार गिन के तो दो क्वेश्चंस भी सेम आ गए, तो यूजीबी में एक आ गया, 10 नंबर का एडवांटेज की था भाई, तीन तो क्लियर करने के लिए चाहिए होते हैं, 10 नंबर का एडवांटेज पेपर के स्टार्ट में सीधा। ठीक है, यूजी ए में मैं कहता हूँ एक या दो क्वेश्चन अगर रिपीट आ गए हैं, तो अगेन वहां पर भी इतना बड़ा एडवांटेज कि सर देखो एक दो क्वेश्चन 4-8 नंबर तो आ ही गए, इफ यू आर केपेबल ऑफ स्कोरिंग 90, ठीक है, तुम 90 से 100 के पास पहुंच गए। यार 100 तुम्हें ये तुम्हारा रैंक बूस्ट कितना स्ट्रांग देगा तुम्हें, क्योंकि देखो टॉपर होता है 110 के आसपास यूजीए में। ठीक है, बट वही है, तुम सिलेक्शन आ जाते हो 80s पे भी आ जाते हो, तुम्हारा रैंक 30-40 में पहुंच जाते हो, सी सच अ ह्यूज गैप तुम कवर अप कर पा रहे हो। ठीक है, तो इट्स सच अ बिग एडवांटेज नोइंग कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो मैं मटेरियल को वैसे सॉल्व करूंगा प्रॉपर डेडिकेशन से क्यों करना है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि आईएसआई में सिर्फ प्रोफेसर्स ने वो बुक बनाई है तो मुझे वो करनी है बुक, या फिर आईसीपीवाईक्यू से मुझे ट्रेंड पता लगेगा, थिंकिंग प्रोसेस पता लगेगा, भाई वो सब तो है ही, बट देखो दे रिपीट आइडियाज अगेन एंड अगेन। एक आईएसआई यूजी 2021 का इंटीग्रेशन का सवाल है, आई एम यू नो आई वाज फाइंडिंग, एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यू नो आई हैव इन माय माइंड, बट आई एम नॉट एबल टू मैप अभी करंटली, वो मैं मैप कर लूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मैप करके आई ब्रिंग इट अगेन, मैं दिखाऊंगा तुम्हें वो क्वेश्चंस। Okay, so that's why it is important to know these things. That's why it is important to solve your ISI PYQs, your tomato, uh, the material जो ISI के प्रोफेसर्स ने खुद लिखा है। ठीक है, एंड दिस इज एंड दीज आर द इनसाइट्स यू नो जो तुम्हें एक स्मार्ट प्रिपरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, हार्डवर्क बहुत लोग करते हैं, ठीक है, हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट स्मार्ट वर्क इज बेटर ना। ठीक है, यू गेट द मैक्सिमम इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल, दैट्स व्हाट स्मार्ट वर्क इज, एफर्ट लगता है उसमें भी। ठीक है, बट नोइंग दैट व्हाई यू शुड डू दिस, तुम्हें ठीक है मोटिवेशन है इस चीज को करने की।
एंड हियर इज द रीजन, देयर इज वन ऑफ द मेनी रीजंस। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूल एग्जिस्ट नहीं करता जैसा टोमेटो में है, ऐसे पीवाईक्यूज में आई हैव सीन वेरी लेस क्वेश्चंस लाइक दैट। ठीक है, बट यहाँ से एंड आई एम टेलिंग यू आईएसआई हैज रिपीटेड क्वेश्चंस इन वेरियस ईयर्स। ठीक है, मुझे एक याद है 2019 का भी, 2019 का तो आई डोंट रिमेंबर प्रॉपर, एक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन भी रिपीट किया हुआ है आईएसआई ने, सीक्वेंसेस का। ठीक है, मैं अपने बैचेस में डिस्कस भी कर रहा था। ठीक है, मैंने वो बुक से वो क्वेश्चन उठाया एंड आई रियलाइज ओ ये तो सेम रिपीटेड है यहाँ से। ठीक है, एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यू नो आईएसआई रिपीट्स द क्वेश्चन, सो इट्स needed to know, to study how to study these things properly. ठीक है, तो and if you want to have such insights from our side, ठीक है, if you want to have such insights from our side, ठीक है, तुम्हें हमारे साथ पढ़ना है, तुम्हें प्रिपरेशन अपनी उस तरीके से रखनी है, ठीक है, तो यूट्यूब पे तो है, यूट्यूब पे तो वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, बट अदर देन दैट वी हैव दिस बैचेस आल्सो, डिटेल्स मैंने स्टार्टिंग में बताई। ये नेक्स्ट ईयर के आईएसआई को एम करा, आईएसआई सीएमआई को, आई 27 के सारे एग्जाम्स, 26 आईओक्यूएम हो गया, 27 के जेई हो गए, आईएसआईसी में सारे एग्जाम्स को एम करा। 10th बेसिक्स अगर आते हैं तो यू कैन जॉइन दिस। ठीक है, तो दीज आर द डिटेल्स ऑफ द बैच, और तुम्हें डिटेल्स जाननी है बैचेस के सारे, तो यू कैन लुक आउट एट दिस वीडियो। ऑलराइट, and again for such kind of insights, for such kind of learnings, for such kind of learning how to do smart works and observations, don't forget to subscribe Vedanta Olympiad School. All right, so that was the information I'm telling you, और questions और हैं, so tell me in the comments अगर तुम्हें कोई इन क्वेश्चन से हटके दिखता है जो सिमिलर वैरायटी के हैं। ठीक है, do comment in the comments and I'll collect those and bring it. All right, so that's all for today, guys. That was the information I wanted to share. So yes, that's it for today. This is me, Rajit, signing off. Bye bye, everyone.